भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलित बलधाम स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। बोलिए सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। बहुत धीरे बोले। अब मैं क्या काम करता हूँ ये पुरुष वर्ग बोलेगा, महिलाएं नहीं बोलेंगी, बच्चे नहीं बोलेंगे। मैं तुम लोगों से बाद में जय बुलाऊंगा, पहले पुरुषों से जय बुलाऊंगा, फिर आपसे, फिर मैं तुलनात्मक अध्ययन करूंगा किसमें शक्ति अधिक है। अब नाक बचाना है, अपनी न बचाओ तो हमारी बचाना, समझेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। ये अब इधर वाले बोलेंगे, इधर वाले बोलेंगे। हाँ, इधर बोलिए श्री दुर्गा मैया की। इनमें शक्ति अधिक है। अब इस बार बच्चे बोलेंगे, महिलाएं नहीं, पुरुष भी नहीं। बच्चे कितने हैं? 3। ये है, इधर इधर आ जा। हाँ, इधर बच्चे हैं, बेटा खड़े हो। अब केवल यही बोलेंगे, आप लोग बोलोगे। इनको भेजो, इधर आओ, इधर इधर बच्चों में शामिल हो। ये क्या मतलब है? हाँ, उधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। और कोई बच्चा तो नहीं दिख रहा। बोलिए श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की। देखे ना कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 लोगों ने सबको हरा दिया। देखे ना आवाज, ये जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप कहाँ से हो बेटा? पालनपुर से। हाँ, तो पालनपुर की शक्ति भी इसमें लगी है। अच्छा, हाँ बैठ जाओ। देखिए, अपने जय बोलते हैं। जय, जय का क्या अर्थ है समझे कि नहीं? जय का अर्थ हमें पता चलना चाहिए। आपने कीर्तन सुना होगा, किया भी होगा, श्री राम जय जय राम। जय भगवान का एक नाम है। जयति संसारम इति जयः, जो संसार पर विजय प्राप्त करे उसे जय कहते हैं। संसार पर विजय केवल भगवान प्राप्त कर सकते हैं, जीव नहीं प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि जीव माया के बंधन में है। जीव माया के बंधन में है। भगवान का एक नाम पशुपति है। पशुपति नाम सुने हैं ना? अब पशुपति का अर्थ होता है पशु नाम पति पशुपति, पशुओं का स्वामी। जैसे गायों का स्वामी होता है उसको क्या कहते हैं? साढ़। साढ़ कहते हैं ना। अब पशुपति भगवान शिव का नाम है, तो गायों के स्वामी तो नहीं है। तो कहे पशुपति का अर्थ क्या है? के पशुपति माने पशु के पति। के पशुवा, कौन पशु हैं? कौन पशु हैं? ध्यान देकर सुनना, कौन पशु हैं? तब वहां पर निरूपण किया, ब्रह्म पर्यंत जीवाः कर्म पास ग्रस्ताः पशवः। ब्रह्मा तक जितने जीव हैं, नीचे से लेकर ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा तक जितने जीव हैं, ये सब पशु हैं। क्या है? पशु। अच्छा, पशु को रस्म बांधते हैं कि नहीं? पशु को रस्म बांधते हैं ना। तो ब्रह्मा तक कर्म रूपी रस्सी से बंधे हैं। जय ज्योनि जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुरागों।
कर्म बंधन एक ऐसा बंधन, कर्म ही पास है। इस कर्म पास से कौन बंधा है? यहाँ से लेकर ऊपर ब्रह्मा जी के लोक तक, ब्रह्मा जी तक कर्म पास से बंधे। इसलिए ब्रह्मा जी पर्यंत जितने जीव हैं सब क्या हैं? पशु हैं। और इन सब का स्वामी जो है उसे क्या कहते हैं? पशुपति कहते हैं। तो ब्रह्मा तक तो जीव का इसमें कर्म के बंधन में बंधे हैं, ब्रह्मा तक। और जो कर्म बंधन में बंधा है वो कभी मरता है, कभी जीता है, कभी जन्म लेता है। समझे ना? तो महाराज संसार पर विजय ब्रह्मा जी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, संसार पर विजय शंकर जी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। रामचरितमानस पढ़े हैं ना? शिव विरंच कह मोहई कोहय बपुरा आन। भगवान की माया शिव शंकर जी को, और विरंच माने ब्रह्मा जी। शंकर और ब्रह्मा जी से बड़ा तो कोई नहीं है। शिव विरंच कह मोहई, इनको भी मोह में डाल देती है। कोहय बपुरा आन, कहे और दूसरे की बात क्या है? शिव ब्रह्मा को अस जिय जान भजहि मुनि मायापति भगवान, ऐसा समझ करके कि ब्रह्मा और शिव भी माया से डरते। अच्छा, डरते किससे हैं? जो हमसे जबरदस्त होता है। जो अपने से कमजोर है उससे कोई डरता है? हाँ, अपने डरते हैं, इसका मतलब हमसे वो बलवान है। तो ब्रह्मा जी और ये क्या कहते हैं, शंकर जी माया से डरते हैं, इसका मतलब माया बलवती है। शंकर जी पर काम ने ऐसा प्रयोग, पहले तो कामार हुए, काम को जला दिए। काम ने कहा बताते हैं। और जब शिव जी, तो सती जी जब शरीर छोड़ दी ना, तो सती जी के 100 के पीछे दौड़े हैं। जो मृत शरीर है उसके पीछे दौड़े। जीवित शरीर में काम बुद्धि हो तो एक बात समझ में आती है, जीवित शरीर चलता फिरता जो आदमी है या औरत है, उसमें अगर काम बुद्धि हो तो एक बात समझ में आती है। मुर्दे में काम बुद्धि जगा दिया किसने? कामदेव ने। ये आप समझ लीजिए। तो शंकर जी भी चक्कर में पड़ गए। अच्छा, ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती के पीछे दौड़े, आई लव यू कहते हुए। समझे हो? हाँ। तब जो पुत्र थे उन पुत्रों ने कहा कि आप हम लोगों के सामने, लड़कों के सामने आप अपनी ही पुत्री के पीछे दौड़ रहे हो पकड़ने के लिए। तो ब्रह्मा जी को लज्जा का अनुभव हुआ, तो उन्होंने उस शरीर का त्याग कर दिया। कथन का तात्पर्य कि शिव और ब्रह्मा भी माया से डरते हैं। समझे ना? माया के चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए जितने भी जीव हैं ब्रह्मा जी तक, ये सब माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझे ना? हाँ, तो माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो इनका जय नाम नहीं हो सकता है। जयति संसारम इति जय, जो संपूर्ण संसार पर, संपूर्ण माया पर विजय प्राप्त कर ले, जय कौन है? भगवान, भगवान राघवेंद्र रघुनाथ जी हैं। अब माया पर विजय कैसे प्राप्त हो? माया पर विजय सब प्राप्त करना चाहते हैं ना? कौन नहीं चाहता अपने दुश्मन को हरा दें? सब लोग चाहते हैं ना? हाँ। तो जब सब लोग चाहते हैं दुश्मन को हरा दें, तो चाहने से तो दुश्मन हारेगा क्या? उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। दुश्मन को हराने के लिए साधन, आप चाहते हैं दुश्मन को हरा दें, मार दें, दुश्मन नष्ट हो जाए, तो उसके लिए साधन कुछ करना पड़ेगा। चाहे आप बंदूक रखो, चाहे भाला बरसी रखो, तब ना वो डरेगा। तो कहते हैं कि माया पर, माया सबसे बड़ी दुश्मन है। माया, मोह माया, कहते हैं मोह माया फंसे हुए हैं, कहते हैं ना? तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मोह माया। और मोह के बाद माया। मोह पुरुष है और माया स्त्री है। सब नारी विष्णु माया प्रकट। भगवान की माया का कहा, कोई माया का मूर्तिमान रूप बताओ जिसको हम समझ सकें। माया का कोई ऐसा स्वरूप बताइए कि जिसको हम समझ सकें। माया तो कहे कि नारी। गोस्वामी जी कह रहे नारी विष्णु माया प्रकट। भगवान की माया का प्रकट रूप कहीं देखना चाहते हो तो नारी का दर्शन करो। समझे? और पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं है ना, नारी को ना कहा जा रहा है, पुरुष को नहीं कहा जा रहा है। तो हमारे यहाँ सब बात कही ही नहीं जाती है। जैसे बच्ची है, क्या नाम है? आदिति। पिता का नाम?
हाँ तो आप लोग बताओ। दीपक जी, समझे कि नहीं? अब हमने कह दिया कि अदिति दीपक की पुत्री है, कह दिया ना, तो अब हम अलग से बताएं कि दीपक अदिति के पिता हैं, बताना पड़ेगा क्या? नहीं बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा ना। हाँ, इसको कहता है तुल्य वित्त वेद्य न्याय, एक से ही दो का ज्ञान हो जाना। अदिति दीपक की पुत्री है, इसका मतलब कि दीपक अदिति के पिता हैं, हो गया ना। अब वहां कह दिया गया कि नारी विष्णु माया प्रकट, नारी भगवान विष्णु की माया का प्रकट रूप क्या है? नारी। यही कहा गया ना। मैं ये कह रहा हूं पुरुष भी है। ये लोग समझे कि हम ही लोगों को नारी को माया का प्रकट रूप बता दिया। पुरुषों के लिए भगवान विष्णु की जो माया है वो नारी रूप में है। पुरुषों के लिए भगवान विष्णु की जो माया है किस रूप में है? नारी के रूप में। और नारी जो साधिका है उसके लिए भगवान विष्णु की माया किस रूप में है? पुरुष रूप में। क्योंकि जो नारी साधिका है, भजन साधन करने वाली है, उसको उसके पद से कौन हटाएगा? पुरुष ही हटाएगा। तो पुरुष माया रूप हुआ कि नहीं? और कोई पुरुष साधक है, उसको यदि कोई स्त्री हटाती है तो स्त्री उसके लिए माया रूप है। समझ गए ना? नारी विष्णु माया प्रकट, ये केवल संक्षिप्त कहा गया, इससे समझना चाहिए कि पुरुष भी माया रूप है। अच्छा, अब भगवान की माया पर विजय कैसे प्राप्त करें, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। भगवान की माया पर विजय प्राप्त करना हो तो सबसे पहला दायित्व है कि हम जो भोजन करते हैं वो भगवान को भोग लगाकर खाएं। जब महाराज जी, जब भगवान कृष्ण परधाम जाने लगे तो उद्धव जी आए और उद्धव जी ने प्रणाम किया, कहा कि महाराज, रोने लगे तो कहे आप क्यों रो रहे हो? आदमी डरता है तो रोता है, तो क्यों रो रहे हो? मेरी माया से डरते हो? भगवान ने कहा, ये 11 स्कंद 11वें स्कंद में है भागवत में। उद्धव जी ने कहा आपके माया से हम डरते वरते नहीं हैं, आपकी माया से मैं नहीं डरता हूँ। उद्धव जी ने कहा, भगवान ने कहा शंकर जी डरते हैं, ब्रह्मा जी डरते हैं मेरी माया से, और तुम कह रहे हो हम नहीं डरते हैं। भाई तुम ऐसा क्या करते हो जो माया से तुम्हें डर नहीं लगता है? हमारे हाथ में मोटा डंडा हो और छोटा कुत्ता का बच्चा हो तो हम डरेंगे उससे? हम जानते हैं कि ये एक डंडे में 4 पिल्ले मरेंगे, तो हमें तो नहीं डर लगेगा। और अगर हमारे पास डंडा वहाँ शेर कर रहा है तो हम डरेंगे कि नहीं? तब तो डरेंगे ना, क्योंकि ये डंडे से शेर नहीं हटने वाला है। तो उद्धव जी से भगवान ने पूछा कि आप ये बताओ कि आप माया से नहीं डरते हो? आपके पास ऐसा कौन सा साधन है जिसके कारण आप माया से नहीं डरते हो? माया को आप पराजित कर देंगे, बताइए। तब उन्होंने कहा उच्छिष्ट भोजिनो दासास तव मायाम जयेमहि, हम लोग जो हैं आपके सेवक हैं, आपका उच्छिष्ट खाते हैं, आपको भोग लगा करके जो बनाते हैं, आपको समर्पित करते हैं, उसे हम खाते हैं, इसलिए आपकी माया पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। आपकी माया क्या करेगी? ये सूत्र, माया पर विजय प्राप्त करने का सूत्र क्या है कि हम कुछ भी खाएं तो भगवान को भोग लगा करके। अब कहाँ तुलसी नहीं है तो भगवान का एक दृश्य भोग होता है, भगवान के सामने आप भोग रखिए, भले तुलसी नहीं है समर्पित कीजिए। भगवान का विग्रह भी नहीं है, मान लो कहीं होटल में खा रहे हैं, वहाँ पर कुछ नहीं है, तो वहाँ पर भगवान का स्मरण कीजिए कि आपको समर्पित है, ग्रहण कीजिए। समझ है ना? कई समर्पण कायदा, यह नहीं कि घंटा बजाओ टन 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 तभी भगवान गन 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 खाएंगे, ऐसा नहीं है। समझे कि नहीं? दृष्टि भोग होता है। क्या होता है? व्यास जी ने जो है धृतराष्ट्र, विदुर और पांडवों को जन्म दिया केवल दृष्टि से, स्त्रियों को देख करके, केवल आंख से देखा, इसको कहते हैं दृष्टि भोग। आंख से देख लिया और उसी से 3 पैदा हुए। समझ है ना महाभारत की कथा? भगवान भी दृष्टि से देखते हैं, दृष्टि से। तो महाराज भगवान की जो संकीर्तन करने वाले हैं उनका भोजन जो है भगवान को समर्पित होने के बाद ही होना चाहिए। भगवान को समर्पित कर दीजिए और ये भावना रखें कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान को दे करके पति को, पुत्र को, सास ससुर को खिलाएंगे ये।
और उसके बाद संकीर्तन जब करते हैं, यहाँ तो भोजन शुद्ध हो गया, स्वयं माया पर विजय प्राप्त करने का एक अस्त्र हो गया, और दूसरा अस्त्र भगवान नाम रूपी अस्त्र ऐसा है महाराज कि ये जिसके पास है, महाराज ये आया है, नर्मदा तट पर एक ब्राह्मण थे, घड़े में जल भर करके ला रहे थे, और उनके पीछे एक राक्षस पड़ा हुआ था, राक्षस। अब वो 2 हाथ दूरी पर रह जाए, पकड़ने जाए तो 2 हाथ की दूरी, 2 हाथ की, जब कुटिया में घुसने लगे तब उस राक्षस ने कहा कि मैं हजारों ब्राह्मणों को खा चुका हूँ, हजारों ब्राह्मणों को मैंने नाश्ता कर लिया है, समझे। आप लोग चाय पी तो कहा कि हजारों ब्राह्मणों को खा करके मैंने पानी पिया है, लेकिन तुम्हें नहीं खा पा रहा हूँ, अब पकड़ नहीं पा रहा हूँ, अब पकड़ेंगे तब ना खाएंगे, तो पकड़ नहीं पा रहा हूँ, तो कारण बता रहा है कि तुम्हें मैं क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ। हजारों ब्राह्मणों को पकड़ कर खा गया और तुम्हें नहीं पकड़ पा रहा हूँ, उसका कारण सुन लो। क्या? नाम प्रावरणम विप्र रक्षति त्वाम महाभयात। हे ब्राह्मण, तुम्हें भगवान नाम रूपी कवच सुरक्षा दे रहा है, जो तुम राम, नारायण, शंभो, करुणा सिंधो, ये सब जो नाम जप रहे हो ना, ये नाम ही कवच बन गया है, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुम बचे हुए हो। तो जो हम संकीर्तन करते, भगवान का नाम ही तो है ना, ये संकीर्तन जो है ये हमारे लिए क्या है? कवच। अब कवच शरीर पर रहेगा तो बाण, भाला, बरछी घुसेगा नहीं, इसलिए भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाना और नाम रूपी कवच धारण करना। तो संकीर्तन क्या है? भगवान नाम रूपी कवच है। इस कवच को आप लोग अभी यहाँ पर संकीर्तन किए, इससे भगवान रघुनाथ जी प्रसन्न हुए। बोले श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। जय श्री राम। नीचे रखो यार। ठीक है। अच्छा माला पहनते जाओ भाई। इधर आइए। रुको रुको। बस हो गया। हाँ बोले आइए। नीचे बैठ। बस 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 बस। जाओ। 20 रुपया है ना भाई? इधर 20 रुपया लो दोनों दो। तुम्हारे समय तो निकला, तुम्हारी तरफ 20 निकला, देखो।